सख्त और फैसला कुन होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, माहिर आलमी उमूर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब और शाहिद हमीद साहब। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूंगी, क्या कहेंगी आप? अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दरअंदाजी पर पाक फौज ने दंदान चिकन जवाब दिया है और दुश्मन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। आप समझती हैं कि तालिबान रजीम अब बाज आएगी, कुछ सबक सीखेगी? देखें, तालिबान रजीम और उनके जो पपेटियर हैं उनको एक ऑप्टिकल विक्ट्री चाहिए और पाकिस्तान का ये डिग्निटी, रिस्पेक्ट और उनकी सॉवरेनिटी का मसला है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पेशेंस को एक लिमिट से ज़्यादा आजमाएंगे तो फिर उनका अंजाम जो है वो क्या होगा, क्योंकि डॉलर से वो रेंटे टेररिस्ट तो बन सकते हैं, वो एक हायर्ड हैंड तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो अब ये जो नेक्सस है ये बहुत डेंजरस है और इसका टाइमली रिस्पांस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बाज़ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपका रिएक्शन गेज करने के लिए भी आप पर लॉन्च की जाती हैं कि आप जो है सर्टेन सिचुएशन में क्या करते हैं, कितना जो है वो आप सह लेते हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं, कितना जो है वो आप समझते हैं कि बातें करके मसले को हल किया जाए वगैरह। तो वो जो 53 जगहों पर पाकिस्तान पे फायर खोले हैं और खुद जो है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की है, तो फिर उसके जवाब में जो इनका नुकसान हुआ है, ये मैसेज जो है ये हायर्ड गन को या रेंटेड टेररिस्ट को तो जाना ही है। उनको तो पता है, उनको हमारा पता है, हमें उनका पता है, हमें तो वहाँ पे कोई जीपीएस की भी ज़रूरत नहीं है, हमें हाथ की हथेली पे हमें पता है कि वहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है। हम तो बस अफ़गान सिविलियन की तरफ से हम रुक जाते हैं, लेकिन ये मैसेजिंग उनको है जो इनके पीछे जो है वो खड़े हैं और वो इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। और उसमें जो है वो अब अलल ऐलान ये कहते भी फिर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान जो है उनको तो पूरा एक पैकेज देना चाहिए जो है वो सपोर्ट का, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, वो तो टेररिज़्म से फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये मैसेजिंग उनके लिए भी है। बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे लिए एक खामख़ा की मुश्किल ज़रूर है और ऐसे है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आनी थी, एक इंक्लूसिव जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट जानी थी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट आनी थी। तो उसके इंतज़ार में और अफ़गान जो लोग हैं उनसे हमारी इमोशनल भी जो है वो है, तो हम इनके साथ हमारी डीलिंग ही बहुत हमेशा से डिफरेंट रही है। अब अगर ये प्रिटेंड करने पे आ गए हैं कि हम एक स्टेट हैं, तो फिर एक स्टेट अगर इस तरह की भोंडी हरकत करती है तो उसको दूसरी स्टेट जो है वो किस तरह का जवाब देती है। अभी तो उन्होंने उस जवाब का ट्रेलर भी नहीं देखा, तो अभी से कहना शुरू हो गए हैं कि हम दोबारा बैठने के लिए तैयार हैं, हम तो बातचीत से मसले का हल चाहते हैं। तो कभी कहते हैं अफ़गानिस्तान जो है वो ग्रेवयार्ड है एम्पायर्स का, कभी कहते हैं हमने कभी कोई जंग नहीं की, आज ज़बीउल्लाह का बयान है, तो हम तो दोबारा बैठने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान जो है हर मामले से कवर है, हमारे पास डिप्लोमेटिक कवर है। हमने इनसे जब बात की तो जब दुनिया सारी ने कहा कि जी इनको वैलिडेट करने वाली बात है अगर आप इनसे बात करने बैठ रहे हैं, पाकिस्तान ने तब भी डिसाइड किया कि बैठने में हर्ज नहीं है। रीजनल पावर्स को, इवन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी मिला लेते हैं और दिखाते हैं कि हम क्या डील कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट डिप्लोमेटिक कवर है और प्लस हमारी अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का राइट है वो तो है ही। और दूसरा ये कि ये यहाँ पे अगर बैठ गए हैं और अब इनसे वो मालो दौलत और उसकी चमक जो है वो इनके दिमाग को चढ़ गई है और इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये अब ये ऑर्डर लेकर जो है ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे और वो भी डायरेक्ट अटैक करके, तो इनका बहुत बुरा हशर होगा। जैसे अभी DGISPR ने कहा भी है कि ये जो ऑपरेशन है ये डिसाइसिव उस पे है, डॉक्ट्राइन पे है, और वो डिसाइसिव डॉक्ट्राइन हमारी पूरी ही तब होगी जब हम अपने टारगेटेड गोल अचीव कर लेंगे। और मैं तो महीनों से ये कह रही हूँ कि अफगानिस्तान पे हमें इवन प्रीएम्प्टिव अटैक करके जो 25 से ज्यादा आउटफिट हैं जो कि 90% अफगानी भी नहीं है, उनको वहां से भगा देना चाहिए। और जब इसका स्पिल ओवर फैलेगा तो फिर रीजन को समझ में आएगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान अपने ऊपर सह लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको एक बैज लगा देंगे, तुम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हो और सहते चले जाओ। तो हमें इस चीज का हमें इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि देखिए एक फैसिलिटेटर जो है वो इंडिया के रूप में बैठा हुआ है और एक जो जेनोसाइडल मैनियक है
वो अब ओपनली नेतन्याहू ये कहना शुरू हो गया है कि जी सही। शिया एक्सेस से ज्यादा सुन्नी एक्सेस मेरा जो है वो सबसे बड़ा खतरा है, तो न्यूक्लियर पाकिस्तान, तुर्की, कतर और सऊदी हम्म। अरेबिया मेरे अगले टारगेट हैं। जी। तो हमें चीज़ों के डॉट जो है वहाँ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये मैसेजिंग जो है इनके डोरियाँ हिलाने वालों के लिए थी। सही। इनको उस चक्कर में कितनी मार पड़ती है और ये लिए हुए पैसों के साथ कितने थप्पड़ खाने के लिए जी। तैयार हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? डीजीआईएसपीआर ने तो ये वाज़ेह कर दिया कि सब्र की पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये कहा कि तालिबान रजीम को दहशतगर्द और पाकिस्तान में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान की पॉलिसी फिर क्या होगी? क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और क्या होनी चाहिए? जी देखिए, जो बात डीजीआईएसपीआर ने की बड़ी वाज़ेह बात है और इस बात को समझने की जरूरत है कि जो अफगानिस्तान है वो एक अमाजगाह बना हुआ है। जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट तंजीमें हैं, उनकी एक अमाजगाह बना हुआ है और एक लॉन्चिंग पैड बना हुआ है जितने भी हमसाया ममालिक हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए, और एक खतरे की अलामत बना हुआ है। आप देख लीजिए कि वही कुछ वो करने जा रहे हैं और वो मुसलसल पाकिस्तान के कहने के बावजूद वो न सिर्फ ये कि दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं जो टेररिस्ट तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं, तौर पर एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं जहाँ से वो पाकिस्तान और दीगर नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए वो वहाँ पे अटैक्स भी करते हैं, खतरे का बायस भी बनते हैं। जो कल की एपिसोड चली है, देखिए ये एपिसोड बिल्कुल वाज़ेह कर दिया इसने कि अगर अफगानिस्तान, अगर उसने एक स्टेट बन के रहना है तो उसे स्टेट बनना होगा। ये 1890 नहीं है, ये कोई 19वीं 20वीं सदी नहीं है कि जब आप डिवाइड लाइन और वो बातें बहुत पीछे निकल गई, वो ख्वाब देखना आप छोड़ दें। अब एक हकीकत की दुनिया में आए और हकीकत की दुनिया ये है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर की सूरत में मौजूद है। अगर इंडिया कोई प्रॉक्सी वार करना चाह रहा है और वो अफगानिस्तान के जरिए वो प्रॉक्सी वार करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मुश्किलात पैदा करना चाहता है, तो उसे अपना 9-10 में याद रखना चाहिए। गुज़श्ता साल जो कुछ उसके साथ हुआ उससे बुरा कल अफगानिस्तान के साथ हुआ, और अगर दोबारा अफगानिस्तान ने ये कोशिश की तो सिर्फ देखें ना, कल काबुल पक गया और जो कंधार है, कंधार को हिट करना एक बड़ा सिंबॉलिक माने रखता है, क्योंकि जो तालिबान की लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद है और कल से जो उनके हवाले से अफवाहें हैं वो आपके भी इल्म में हैं, सोशल मीडिया पे वो अफवाहें मुसलसल चल रही हैं, उनमें हकीकत है या नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन इन्हें सोचना होगा कि अगर वो एक स्टेट के तौर पर रहना चाहते हैं, अगर एक स्टेट के तौर पर चलना चाहते हैं तो फिर उन्हें स्टेट बनना होगा, उन्हें टेररिस्ट का लॉन्चिंग पैड बन के रहना नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं? तालिबान से कतर और तुर्की में जब मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी हुई और बारहा हुई। और आप क्या समझते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो इतनी अहलियत नहीं रखते कि उन तमाम ग्रुप्स को, उन तमाम लोगों को रोक सकें, या फिर इसकी वजह कुछ और है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल अहलियत रखते हैं, और जो कुछ हो रहा है पिछले 5 साल से, इट इज विद द कनाइवेंस ऑफ अफगान तालिबान रजीम, और इसके हमारे सामने आज की मिसाल है। आज देखें कि कुछ क्वाड कॉप्टर यूज किए गए हैं एबटाबाद में, सवाबी में और नौशहरा में, और उसको क्लेम करने वाले थे अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री वालों ने क्लेम किया जी हमने किया, जबकि उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, उनके पास कोई ड्रोन की कैपेबिलिटी नहीं है। सो ये जो ड्रोन यूज किए ये फितनौल फारिक ने यूज किए थे, जो पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स थे, तो उससे भी कनेक्टिविटी की एस्टेब्लिश होती है कि ये लोग यूज कर रहे हैं। सो अफगानिस्तान जो है, देखिए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने शेल्टर किया, वहाँ पे वेपन्स और इक्विपमेंट दिया, फंडिंग वहाँ से आ रही है, और एज ए प्रॉक्सीज के तौर पे, एज ए लेवरेज के तौर पे अगेंस्ट पाकिस्तान ये यूज कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी, 37 रिपोर्ट जो थी, उसमें जो यूनाइटेड नेशन की एनालिटिक सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने कंफर्म किया द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड अफगानिस्तान, थ्रेटनिंग साउथ एशिया, उन्होंने बात की, पाकिस्तान की बात की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट आई है वो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसलिए है, रशिया इज द ओनली कंट्री जिन्होंने इनको रिकग्नाइज किया है, और उन्होंने कंफर्म किया 23,000 टेररिस्ट हैं, हाफ फॉरेनर्स हैं, और उन्होंने